नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कम्युनिस्ट आंदोलन की, कम्युनिस्ट विचारधारा की। हम बात करेंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के दो बड़े नेताओं के चरित्र की, और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन क्यों केरल में हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। साथ ही सीपीएम के पश्चिम बंगाल के सचिव, राज्य सचिव और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े नेता मोहम्मद सलीम क्यों मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब पार्टी एक, सीपीएम, राज्य अलग अलग, बंगाल और केरल, लेकिन नीति दोनों जगह अलग अलग। एक जगह पिनराई विजयन हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, वहीं दूसरी जगह पश्चिम बंगाल में मोहम्मद सलीम जो है सीपीएम के नेता है, वो मुसलमान कार्ड खेल रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। मित्रों उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं, कम्युनिस्ट का इतिहास बताता हूं। मित्रों, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे पहले सत्ता मिली केरल में। सबसे पहली बार केरल में सत्ता मिली कम्युनिस्ट पार्टी को, और दुनिया में केरल एकमात्र पहला ऐसा जगह था मित्रों जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव जीतकर सरकार बनाई। ईएमएस नंबूद्रिपाद मुख्यमंत्री बने। एक केरल, आप देखिए, आप समझिए क्या है अंतर, क्या है केरल और बंगाल में, कि क्यों पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री होते हुए हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, वही मोहम्मद सलीम पश्चिम बंगाल में सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी हैं और वो मुसलमान कार्ड खेल रहे हैं। तो उससे पहले समझिए केरल क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, तो फिर हम समझ पाएंगे विजयन क्या है और सलीम क्या है। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की पहली चुनी हुई सरकार दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी चुनी हुई सरकार नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी की, पहली बार केरल में बनी थी। एक केरल वह राज्य है मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि इस्लामिज्म, मतलब इस्लाम को मस्जिद बनाने के लिए सबसे पहले जमीन देने वाला राज्य केरल था। सबसे पहले मस्जिद भारत में कहां बनी? केरल में बनी। सबसे पहला गिरजाघर, सबसे पहली चर्च हिंदुस्तान में कहीं बनी तो वो राज्य केरल था। और मस्जिद बनाने के लिए भी और चर्च बनाने के लिए भी जमीन किसने दिया? हिंदुओं ने दिया। उसी केरल में आज हिंदुओं की आबादी कितनी है? 54%। उसी केरल में जिस केरल के राजा हिंदू राजा ने मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी, वहां इस मुसलमानों की आबादी कितनी है? 26%, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। और ईसाइयों की आबादी कितनी है? 18, 18.5%। हिंदू बच गया कितना? 54%। अब विजयन को समझिए, विजयन क्यों हिंदू कार्ड खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि पिनराई विजयन का जो मुख्य प्रतिद्वंदी है केरल में, पिनराई विजयन का जो मुख्य प्रतिद्वंदी है केरल में, लड़ाई किससे है? लड़ाई है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस के बाद सबसे मजबूत राजनीतिक दल है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और चूंकि केरल में 26-27% मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के साथ है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, इसीलिए पिनराई विजयन को अपना सत्ता में वापसी के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार, अगर कहीं से रास्ता निकलता है तो वह रास्ता है हिंदू कार्ड खेलकर। अगर हिंदू बटेंगे, हिंदू वोट बटा केरल में, तो कांग्रेस और यूडीएफ की सरकार बनने की गारंटी है। हिंदू वोट बटा तो केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनने की गारंटी है। इसीलिए पिनराई विजयन नहीं चाहते कि वहां पर हिंदू बटे। इसीलिए पिनराई विजयन अपने निकटतम सहयोगियों, चाहे वो वेल्लापल्ली नटेशन हो, चाहे वो एके बालन हो, चाहे जितने भी कोई नेता हो, चाहे वो अभी भरत पूजा नदी के तट पर जो महामाघ महोत्सव हुआ उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे उससे पहले पिछले वर्ष
वैश्विक अयप्पा महासम्मेलन का आयोजन करने का मामला हो सबरीमाला में, हर मुद्दे पर जिस प्रकार से पिनराई विजयन गोटी फिट कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि पिनराई विजयन को मुसलमानों का वोट मिलने की 1% भी उम्मीद नहीं है। मुसलमान वहां गोलबंद है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पक्ष में। इस मामले में पिनराई विजयन के दामाद मुसलमान है, पता है आपको। पिनराई विजयन खुद इजावा जाति के हैं, इजावा जाति के हैं और उनके दामाद मुसलमान हैं। उनके सहारे भी पिनराई विजयन मुसलमानों का वोट नहीं तोड़ पा रहे हैं, मुसलमानों का वोट नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसीलिए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट में बंटवारे के लिए लगातार केरल के दरवाजे को बीजेपी भी नॉक कर रही है। बीजेपी भी केरल के 54% हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, इस्लामिक आतंकवाद से बढ़ रहे खतरे के नाम पर बीजेपी वहां की आबादी को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई जैसे संगठनों से केरल को अगर कोई बचा सकता है तो सीपीएम नहीं बचा सकती है, उसके लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ही बचा सकती है। और यह बात केरल की हिंदू आबादी के दिमाग में आ रहा है। तो केरल में जिस जाति से विजयन आते हैं उस जाति का वोट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। वहां के जो नायर समुदाय के लोग हैं, जिनकी आबादी इजावा के बाद दूसरे नंबर पर है, वो आबादी भी बीजेपी की तरफ मुखातिब होती हुई दिख रही है। दलित मतदाता जो लगातार सीपीएम के कोर वोटर रहे हैं केरल की राजनीति में, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। इसी कारण से पिनराई विजयन हिंदू कार्ड खेल रहे हैं लगातार। यहां तक कि पिनराई विजयन की पार्टी के नेता बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई मित्रों, तो केरल के गृह मंत्रालय पर जमायते इस्लामी का कब्जा होगा। यह बात बोल रहे हैं कौन? सीपीएम के नेता बोल रहे हैं। और उन नेताओं का बचाव कर रहे हैं कौन? पिनराई विजयन। एक ही नेता जिसके बारे में पहले एक जमाने में पिनराई विजयन कहा करते थे कि केरल का प्रवीण तोगड़िया है, वेल्लापल्ली नटेशन को केरल का प्रवीण तोगड़िया कहा करते थे पिनराई विजयन। आज उसी वेल्लापल्ली नटेशन को इजावा वोट के लिए आज माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं पिनराई विजयन केरल में। तो एक तरफ केरल में हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में मोहम्मद सलीम राज्य सचिव हैं सीपीएम के। समझिए आपकी किस प्रकार से भारत में वोट बैंक। और मित्रों बीच में मैं बताऊंगा आपको बंगाल के बारे में मोहम्मद सलीम क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं बताऊं मित्रों कि कम्युनिस्ट पार्टी जब भारत में आई, जब या दुनिया में कहीं भी है, तो अपने आप को कहती क्या है मित्रों? क्या कहती है? कि धर्म से कोई वास्ता नहीं, मतलब धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं। लेकिन आप बताइए भारत में जो सीपीआई और सीपीएम ने आज तक जो राजनीति की है, क्या उसके पीछे धर्म नहीं था? उसके पीछे धर्म तो था। आप बताइए कि कोई एक राज्य केरल के अलावे, अभी केरल में 2025 से यह राजनीति सीपीएम ने शुरू किया है, तब जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों के पास कोई ऐसा कारण नहीं बच रहा है जिससे कि सत्ता में एक बार फिर से 2026 में उनकी वापसी हो सके, तो मजबूरी में केरल में पिनराई विजयन गए हैं हिंदू कार्ड खेलने के लिए। इससे पहले चाहे वो केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कौन सा कार्ड खेला है कम्युनिस्टों ने? देश के अंदर केवल एक कार्ड खेला गया है, कोई धर्मनिरपेक्षता का कार्ड नहीं खेला गया है। कार्ड खेला गया है केवल और केवल हिंदू विरोध का। आप लिस्ट निकाल के देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए कि जितने भी सीपीआई सीपीएम के पुराने नेता हैं उनके बयानों को, कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा इन लोगों ने धर्म, वास्तविक जो सेकुलरिज्म है, वास्तविक सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि ए स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलेशन विथ एनी रिलीजन। यह है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का यह मतलब नहीं है कि बहुसंख्यकों को आप अपमानित कीजिए और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कीजिए, यह नहीं होता है सेकुलरिज्म। लेकिन भारत में वामपंथियों ने यही किया। लेकिन आज जब अंतिम सांसें वामपंथ
जब अंतिम सांसें गिन रहा है भारत में, तो उसे हिंदू सांप्रदायिकता भी दिख रहा है, मुसलमान सांप्रदायिकता भी दिख रहा है, और दोनों कार्ड खेलने में, न विजयन को हिंदू कार्ड खेलने में सांप्रदायिकता दिख रहा है, न केरल में मोहम्मद सलीम को मुसलमान कार्ड खेलने में सांप्रदायिकता दिख रहा है। तो केरल में विजयन के बारे में मैंने बताया, अब सुनिए कि ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम लगातार मिल रहे हैं हुमायूं कबीर से। क्यों? हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर वही है जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाला हुमायूं कबीर से तालमेल की बातचीत चल रही है सीपीएम की। मित्रों, सीपीएम ने पिछले चुनाव में भी आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट नौशाद सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। एक भी सीट नहीं मिला था सीपीएम को। इस बार फिर जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर, आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी के, इतना ही नहीं, मोहम्मद सलीम AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं भाया हुमायूं कबीर। सीपीएम पश्चिम बंगाल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ भी गठबंधन करने की बातचीत कर रही है। बताइए, अगर मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को अगर गठबंधन में शामिल करती है सीपीएम, तो क्या सीपीएम सेकुलर है? जवाब दीजिएगा मित्रों। यह है भारत में वर्तमान में कम्युनिस्टों की राजनीति। एक जगह केरल में हिंदू कार्ड, पश्चिम बंगाल में मुसलमान कार्ड। जब एक ही मंच पर असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर, उसके बाद ये उमर खालिद का पिता जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है, कासिम रसूल के साथ मोहम्मद सलीम सीपीएम के नेता जो कि धर्म को अफीम बोलने वाले नेता जब मंच शेयर करेंगे मित्रों, तो क्या वहां गंगा जमुनी संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता की बात होगी? जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।